हम महिलाएं उन्हें बताने का काम करेंगे कि अब आपका कब्र खोदने का समय आ गया है। राहुल गांधी, शर्म करो, डूब मरो। हम सड़क पे उतरी हैं कि जो हमारा 33% का आरक्षण था उन्हें हमारी मांग को पूरा किया जाए और महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाए। क्या लगता है अभी सम्मान नहीं दिया जा रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा 50% का आरक्षण है जो आप मुझे यहाँ खड़ा देख रहे हैं एक जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में। और अगर 33% का आरक्षण भी अगर लोकसभा में अगर पारित हो जाता, ये बिल अगर पारित हो जाता, तो महिलाओं को और आगे बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभाने का और अपना जो सम्मान है वो पाने का हक मिलता। कि महिलाएं आज जो अपने चूल्हे चौके से मतलब फारिग होके आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, आगे बढ़ के कुछ करना चाह रही हैं, उससे प्रॉब्लम तो है। अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो बिल पारित हो जाता, अगर पारित हो जाता तो हम लोग यहाँ आपको यहाँ आक्रोश करते हुए नजर नहीं आते। KTN न्यूज़ वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। लोकसभा में नारी शक्ति बिल गिर जाने के बाद इन दिनों भाजपा की महिला पूरा आक्रोश दिखा रही हैं। और आपको बता दें, आज जो है कटिहार से केवीजा कॉलेज से लेकर दुर्गा स्थान तक आक्रोश मार्च निकाला गया है, जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उनके नेतृत्व में निकाला गया है। हम सीधा बात करते हैं। ये हम लोग विपक्ष के द्वारा जो लोकसभा में 33% आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी जो पारित करने वाले थे, विपक्ष के द्वारा उन्हें पारित नहीं होने दिया गया। उसी आक्रोश में आके हम कटिहार की तमाम महिला मोर्चा बहनें सभी आक्रोशित होकर मार्च निकाले हैं कि हम अपना अधिकार और हक की लड़ाई के लिए खुद सक्षम हैं और हम महिला हैं। महिला का अधिकार है पंचायत से लेके सांसद तक जाने का, और उन्होंने छीनने का काम किया है। हम महिलाएं उन्हें बताने का काम करेंगे कि अब आपका कब्र खोदने का समय आ गया है। राहुल गांधी, शर्म करो, डूब मरो। कितने सीट पे आरक्षण चाहिए आपको? 33%। कितना सीट पे है वर्तमान में जिसमें से आपको चाहिए? कितना सीट लोकसभा में है? और जितना बढ़ोतरी का मांग किया गया था जिसका बिल गिरा दिया गया, कांग्रेस का यह कहना है कि जितना बिल है उसमें क्यों नहीं दे सकती है भाजपा आरक्षण? भाजपा का इसमें सत्ता में भाजपा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा वोटिंग प्रतिशत, ये विरोधी पार्टी का वोटिंग प्रतिशत कम होने के कारण ये पारित नहीं हुआ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो चाहते थे कि दबे कुचले निचले स्तर की महिला भी एक पंचायत से लेकर सांसद भवन तक जाए, उनका ये सपना था, जिन्होंने ये कुचलने का काम किया है। हम महिलाओं का सपना कुचलने का काम किया है और इन्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। हम सभी सारी बहनें, महिला मोर्चा की भी पूरी बिहार की बहनें पूरा आक्रोशित है, अपना अधिकार और अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लेके रहेंगे। प्रियंका सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा। हमारे साथ परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद है। आक्रोश जता रहे हैं। जी हाँ, आज बिहार बीजेपी के कटिहार ज़िला में महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा महिला मोर्चा की सभी बहनें हैं और साथ ही हमारे बीजेपी कटिहार के जो आदरणीय जिलाध्यक्ष हैं मनोज राय जी, उनके साथ सभी महिला बहनें आक्रोश जता रही हैं। हम सड़क पे उतरी हैं कि जो हमारा 33% का आरक्षण था उन्हें हमारी मांग को पूरा किया जाए और महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाए। क्या लगता है अभी सम्मान नहीं दिया जा रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा 50% का आरक्षण है जो आप मुझे यहाँ खड़ा देख रहे हैं एक जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में। और अगर 33% का आरक्षण भी अगर लोकसभा में अगर पारित हो जाता, ये बिल अगर पारित हो जाता, तो महिलाओं को और आगे बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभाने का और अपना जो सम्मान है वो पाने का हक मिलता। यकीनन हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे बात करें। लोकसभा सीट को बढ़ाना ये कितना जरूरी है? महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित के लिए। और आपको बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी टाइप के लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, ये आरक्षण इसलिए नहीं उस वक्त होने देना चाहते थे कि उनको ये डर था कि पता नहीं कौन सा सीट आरक्षित हो जाए, कहीं मेरा ही सीट तो आरक्षित नहीं हो जाएगा। इस डर से महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने उसका एक बेहतर रास्ता निकाला कि भैया आपको जहाँ से आप पुरुष लड़ता है वहाँ से पुरुष लड़े, हम महिलाओं को अलग से 33% आरक्षण देंगे। और इसको भी लोगों ने नहीं मानने का काम किया। जितना वर्तमान में सीट है उसी में आरक्षण क्यों नहीं देते? हाँ, इसमें देना रहता, इसमें मिलना रहता तो कांग्रेस पार्टी कर चुकी होती। भाजपा सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में पारित किया। इसके बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगा, एनडीए गठबंधन को लगा कि नारी को हो सकता है 2029 तक में अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसके लिए संशोधन विधेयक लाया गया था और इस संशोधन विधेयक को
किंतु परंतु देखिए, लटकाने की कोई सीमा नहीं होती है, बहानाबाजी की कोई सीमा नहीं होती है। आपको महिलाओं को आरक्षण देना था, आपको इसको निर्विरोध पारित कर देना चाहिए था। इसमें किसी का भी कोई हक मारा नहीं जा रहा था। क्या लगता है, क्यों कांग्रेस लगता है महिला को विरोधी है? नहीं, महिला विरोधी आप जिस तरह से आए दिन टिप्पणियां सुन रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के बारे में टिप्पणियां गठबंधन की सरकार द्वारा की जा रही है, उससे तो ये साफ प्रतीत होता है कि महिलाएं आज जो अपने चूल्हे चौके से मतलब फारिग होके आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, आगे बढ़ के कुछ करना चाह रही हैं, उससे प्रॉब्लम तो है। अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो बिल पारित हो जाता, अगर पारित हो जाता तो हम लोग आपको यहाँ आक्रोश करते हुए नजर नहीं आते। इतना जरूरी है पारित होना? बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की आवाज जब तक बुलंद नहीं होगी और हम सिर्फ यूं ही महिला सशक्तिकरण के बारे में बातें करते रहेंगे तो वो सिर्फ कागजी बातें और सिर्फ बोलने वाली बातें होंगी। बात तो तब होगी जब इक्वालिटी लोग बोले और उस पे काम भी करें। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, पूरे देश में महिलाओं को सम्मान मिले, लोकसभा में और मतलब हम लोग के संसद में उन लोगों को आरक्षण मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बिल लाया गया था। और नारी विरोधी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के द्वारा उस बिल को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया गया। इसी चीज़ को लेकर नारी स्वतः पूरे देश में उतरकर अपने हक हकूक़ के मांग के लिए रोड पर प्रदर्शन कर रही है। और नारी ये बता देना चाहती है कि नारी के लिए जो कांग्रेस की मानसिकता रही है कि चूल्हा चौका बर्तन और भोग की वस्तु ही हैं, वो नहीं है। वो पंचायत से लेके वो संसद तक समाज का प्रतिनिधित्व कर सकती है, वो ज़मीन से लेके एक एस्ट्रोनॉट के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा कर सकती है। नारी वह हर काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। इसी चीज़ के सांकेतिक विरोध में महिला और युवा हम लोग सब मिलकर उस बिल को जो कांग्रेस ने और उसके सहयोगी दलों ने पास नहीं होने दिया, उसका विरोध करते हैं। अधिवक्ता भास्कर सिंह। क्या लगता है कि सच में कांग्रेस महिला विरोधी है? बिल्कुल कांग्रेस महिला विरोधी नहीं रहती तो ये जो भारतीय परंपरा जहाँ मैत्रेयी और गार्गी को हम लोग पूजते हैं, उस भारत में जब भारतीय जनता पार्टी ने इस महिला अधिनियम को लाने की कोशिश की तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने पुरजोर विरोध किया। तो आप हमें बताएं कि क्या वह कांग्रेस इस समाज में महिलाओं की, जो कहते हैं आधी आबादी महिलाओं की है, क्या उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर पा रही है? क्या ये कांग्रेस पार्टी कहीं से भी महिलाओं के हक की बात कर रही है? आज से 70-75 वर्षों से महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया? आज जब भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने की बात कर रही है, तब कांग्रेस ने पुरजोर विरोध कर दिया संसद में। ये कहाँ की बात हुई? ये तो पूरी तरह से भारत की आधी आबादी का विरोध हो गया। हम केवल कहते हैं कि नारी पूजनीय है और उसके जब हक दिलाने की बात होती है जमीन पर तो उस जगह विरोध कर देते हैं। सीट बढ़ाकर आरक्षण देना ये कहाँ तक सही है? सीट बढ़ा के आरक्षण, आप हमें यह बताएं कि क्या वास्तव में नारियों की जो स्थिति हम लोग कहते हैं वो जमीन पे हमें नजर आती है? नहीं आती। सीट पर बात की, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जब तक हम सीट बढ़ाएंगे नहीं, उनकी भागीदारी कहाँ से सुनिश्चित? वर्तमान में जितने सीटें हैं उस पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? ये तो पूरी वो तो यही बात हो रही है कि जिन सीटें, कुछ सीट बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी भी है। क्यों बढ़ेगी? सब पे बढ़ने का मतलब आम आवाम पर बोझ डालना एक तरह का। कहाँ से? आर्थिक आम आवाम पे राजनीतिक बोझ कहीं से नहीं हो रहा है, जबकि इसमें तो बोझ ना होकर के महिलाओं के लिए हक की बात यहाँ हो रही है। आशीष झा।